नमस्कार भारत, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके चैनल माइंडली थॉटफुल पे। दो क्लास हम लोगों की हो चुके हैं, टाइम एंड वर्क पे। आज तीसरा क्लास है। आज हम लोग देखेंगे ऑल्टरनेट डेज बेस्ड प्रॉब्लम्स। क्या नाम है? ऑल्टरनेट डेज बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके सारे टाइप के सवाल आज हम लोग फिनिश कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 15 डेज। मैंने क्या कहा है आपको कि कभी भी सवाल आपको टाइम एंड वर्क का दिखे, सबसे पहले जो भी आपका डेज दिया हुआ रहेगा ए और बी का, उसकी सारी बेसिक जो कुंडली हम लोग बना लेंगे। तो बेसिक कुंडली बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए बी 10 15, टोटल कितने हो गए? एलसीएम 30। एफिशिएंसी कितनी लगेगी वन डे की? ए की निकल जाएगी 3, बी की निकल जाएगी 2। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा तो आपको फिर पिछला क्लास देखने की जरूरत है। तो फिर आप ये क्लास को अभी कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, आपको पिछला क्लास यानी कि टाइम एंड वर्क 1 एंड 2 दोनों देख के आना पड़ेगा, तभी आप इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हो। आइए, अब टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम 5 एक दिन का, यानी कि ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते तो 5 हो गई। अब आगे सवाल क्या बोलता है? अब हमारे पास कुंडली तैयार है। दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक। ऑल्टरनेट का मतलब क्या हो गया? ए फिर बी फिर ए फिर बी, या फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए, यानी कि एक के बाद फिर दूसरा, फिर दूसरे के बाद फिर पहला। अगर दो, सिर्फ दो लोग हैं काम कर रहे हैं, लेकिन अगर तीन लोग होंगे तो फिर ए के बाद दूसरा बी, फिर बी के बाद तीसरा सी, और सी के बाद फिर पहला ए। ये सिचुएशन बनती है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि सवाल में क्या बोल रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फर्स्ट ए स्टार्ट द वर्क, यानी कि पहले ए काम स्टार्ट करेगा, यानी कि ये वाला कंडीशन हमारा है, ए स्टार्ट द वर्क। दूसरा क्या है? इन हाउ मेनी डेज होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब ये पूछा जा रहा है कि सारा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा अगर ऑल्टरनेटिवली काम होगा और पहले दिन ए स्टार्ट कर रहा है काम को। अब देखिए, पहले दिन ए ने काम स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट डे बी काम करेगा, अगले दिन फिर से ए काम करेगा, फिर भी काम करेगा, डॉट 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 डॉट। अब ये कितने दिन काम चलेगा मुझे पता नहीं है, मुझे यही निकालना है कितने दिनों में काम होगा। लेकिन मुझे एक चीज भली भली भांति पता है, वो क्या है कि ए और बी अगर साथ में काम करे, है ना। मैंने क्या निकाला है? ए और बी की एफिशिएंसी मुझे पता है 3 है और 2 है, यानी कि अगर पहले दिन ए ने काम किया तो वो 3 काम कंप्लीट कर लेगा, और दूसरे दिन अगर बी ने काम किया तो 2 काम कंप्लीट कर लेगा, यानी कि 2 दिनों में, इन 2 डेज, ये एक जोड़ी है, 2 डेज है ना, 2 डेज में कितना काम हो जाएगा? 5 काम कंप्लीट हो जाएगा, ये मुझे पता है। और उसके बाद फिर से ये रिपीट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे एक आपको ट्रिक बताने वाला हूं। वो ट्रिक ये कहता है कि आपको एक बॉक्स बना लेना है। ये बॉक्स सर्कुलर बॉक्स, और ये सर्कुलर बॉक्स किस चीज का बॉक्स है? ये सर्कुलर बॉक्स 2 डेज का बॉक्स है। यानी कि ऐसा समझो कि हमने ए और बी को बांध दिया है इस बॉक्स में, और वो दोनों ऑल्टरनेटिवली उसी बॉक्स में काम करेंगे। एक दिन ये करेगा, एक दिन वो करेगा, यानी कि एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा। तो 2 दिनों में कितने काम कर लेंगे ए और बी मिलकर इस बॉक्स में? आप बोलोगे टोटल 5 यूनिट्स ऑफ वर्क कर लेंगे। मैंने भी यही लिखा है यहाँ पे। अब देखो, 5 यूनिट काम करना है, और फिर से अगला जब जोड़ी आएगा, यानी कि फिर से ए और बी आएगा, यानी कि फिर से ये बॉक्स ही आएगा। अगर मैं इस चीज को बॉक्स से रिप्लेस कर दूं, यानी कि फिर से एक बॉक्स का काम ही होगा। तो ये फिर से काम करेगा 5 दिन, और इसके बाद ऐसी चीजें चलेंगी। लेकिन मुझे काम कितना करना है? मुझे काम करना है 30 यूनिट ऑफ वर्क्स करना है कि नहीं? तो फिर मुझे एक यहाँ पे चीज करना पड़ेगा, वो ये है कि मुझे पता है कि एक दिन में मेरा काम, एक दिन में यानी कि एक लॉट में, यानी कि एक बॉक्स में, आप इसको लॉट भी बोल सकते हो, बॉक्स भी बोल सकते हो। लॉट बोलो, इट्स बेटर, लॉट बोलो। यानी कि एक लॉट में 2 दिन है, और एक लॉट में काम कितना हो रहा है? 5। तो मुझे ऐसे कितने लॉट, यानी कि ऐसे कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे? आप बोलोगे मुझे तो पता नहीं कितने चाहिए होंगे, लेकिन यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि मान लो मुझे एक्स बॉक्सेस, एक्स या बोल लो लॉट है ना, एल कर लेता है, मुझे एल लॉट्स चाहिए होंगे।
आप बोलोगे एल लॉट चाहिए, बढ़िया है। अब ये कितना होगा टोटल? ये टोटल 30 के बराबर होगा ना जी, क्योंकि मुझे 30 काम ही तो करने हैं। मुझे 30 काम करने हैं और मुझे कितने लॉट चाहिए मुझे पता चल जाएगा, अभी पता चलेगा मुझे। देखो लॉट कितना हो गया, 30/5 विच इज इक्वल टू 6, यानी कि मेरा लॉट कितना आया, 6 लॉट आया। और मेरे एक लॉट में कितने डेज है, मेरे एक लॉट में अगर मैं यहां पे एक लिखूं एक रिलेशन, मेरा लॉट इज इक्वल टू 2 डेज है ना। यही सिचुएशन है मेरे लिए। मेरे एक लॉट में 2 दिन है, तो मेरे 6 लॉट में कितने दिन हो जाएंगे, 12 डेज हो जाएंगे। आप बोलोगे बिल्कुल सही बता रहे हो आप, इसका मतलब टोटल काम 12 डेज में होगा, टोटल काम 12 डेज में होगा, है कि नहीं। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं मैं सीधे शब्दों में, यहां पे लिखता हूं कि जैसे मान लो ए और बी एक एक यूनिट, यानी कि एक लॉट में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। टोटल काम कितना करना है, 30 करना है, 30 काम करना है कि नहीं। तो आप ये बोलोगे ना कि यार कितना मल्टीप्लाई करूं मैं इससे कि जो ये 30 आ जाए डायरेक्टली, तो यहाँ पे 6 बैठा सकते हैं। अब आपको एक चीज पता है कि ये 6 जो है वो क्या है, वो 6 लॉट्स है। और 6 लॉट में कितने दिन है, एक लॉट में कितने दिन है, 2, तो 6 लॉट में कितने हो जाएंगे, इंटू 2 कर दो, तो 12 डेज आ गया डायरेक्टली। आपको इस चक्रों में पढ़ना नहीं है, ये आपको बस समझाने के लिए सब चीजें बताई गई हैं, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। आपको बस लॉट का ध्यान में रखना है कि एक लॉट में कितने यूनिट ऑफ वर्क हो रहे हैं और एक लॉट में कितना दिन है। अभी आगे आप और सवाल करोगे, आज पूरा बेस्ड ही है ऑल्टरनेट डेज पे, तो आप एक एक चीज सीख जाओगे, डोंट वरी। पहला क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा समझने में तकलीफ हो, लेकिन आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, थोड़ा सा और क्लियरली आपको समझ में आएंगी चीजें। हाँ अब देखिए, अब 3 लोगों की बात आ गई, ए बी एंड सी, 3 लोगों की बात आई और डेज दिया हुआ। सबसे पहला आपका काम क्या है, जन्म कुंडली कुंडली बनानी है अपने को। तो जन्म कुंडली बनाते हैं, ए बी सी, 10, 15 और 30। एलसीएम कितना हो जाएगा, ये तो 30 पे ही आ जाएगा। ए का कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी 3, बी का 2, सी का 1, टोटल कितना हो गया 6। यानी कि अब देखो यहां पे ये चीज ये बता रहा है कि अगर ए बी सी को मैं टाई अप कर दूं, मतलब कि बांध दूं, ए बी सी को बांध के मैं एक लॉट बना दूं, तो वो लॉट मेरा कितना काम करेगा, वो लॉट मेरा 6 यूनिट ऑफ वर्क करेगा। अभी सवाल मैंने पढ़ा नहीं, मैं आगे देखता हूँ सवाल क्या पूछा जा रहा है, सीक्वेंस क्या रखी गई है, बट ये चीज मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। सवाल प्रश्न कहता है कि दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, सवाल वही आ गया, ऑल्टरनेट डेज पे काम करेंगे। यानी कि अच्छा फिर क्या कहा गया है कि फर्स्ट ए स्टार्ट्स द वर्क, यानी कि ए काम की शुरुआत करेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। बहुत बढ़िया, सवाल वही है जो पीछे वाला है, बस ए बी के साथ में सी ने हाथ मिला लिया है, हाथ जोड़ लिया। सवाल क्या कहने का मतलब आप यहां तक समझ चुके हैं। आगे का क्या है कि अगर ए बी काम करेगा, ए के बाद फिर बी काम करेगा और बी के बाद फिर सी काम करेगा, और ऑल्टरनेट है, इसका मतलब सी के बाद फिर ए आएगा। फिर बोलेगा सी यार मैं सुस्ता लेता हूं, ये तू जा। ए करेगा, फिर बोलेगा यार मेरा दिन हो गया, मैं सुस्ता रहा हूं, तेरी बारी है। बी जाएगा, फिर बी सुस्ताएगा, बोलेगा कि अगला दिन तुम्हारा है, सी का तुम जाओ। फिर ए, ऐसे ही चलता जाएगा, डॉट 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 डॉट, कब तक जाएगा, जब तक आपका काम कंप्लीट ना हो। सीधी बात, जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होगा ये आगे ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। अब आप देखो, ए बी सी, मुझे पता है कि ए बी सी अगर मैं इनको एक साथ बांध दूं और एक बॉक्स या फिर एक लॉट बना दूं, तो वो कितना काम करेंगे, 6 यूनिट काम करेंगे। यहां से आपको दिख रहा है 6 यूनिट काम करेंगे, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे काम कितना करना है, 30 काम करना है, बहुत बढ़िया। तो फिर मैं यहाँ पे इंटू लिख देता हूं, और इंटू लिख के फिर मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं कि यार मेरे को कितने ऐसे लॉट्स चाहिए होंगे एबीसी के।
एबीसी को साथ में बांध के जो मैंने लॉट बनाया है, तो मुझे कितने लॉट चाहिए होंगे? आप बोलोगे यार 6 से कितना मल्टीप्लाई करूं कि 30 हो जाए? तो सिंपल सी बात है, 5 मल्टीप्लाई करो ना दोस्त, 5 मल्टीप्लाई करो। 5 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 6 इंटू 5 30 मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। और ये 5 जो है ये क्या है? दिस 5 इज 5 लॉट्स, है कि ना? है कि नहीं? 5 लॉट्स है। और 5 लॉट्स का मतलब क्या हो गया? आपको एक लॉट में 3 दिन मिल रहा है। ये बात याद रखना, पिछले वाले में 2 दिन था, इस वाले में 3 दिन है। तो मेरा कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5 15 डेज हो जाएगा, है कि नहीं? या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो कि यार यहाँ से इंटू 3 करूंगा तो 15 डेज हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक लॉट में 3 दिन है और मेरे लॉट कितने हैं? 5 लॉट है टोटल काम करने के लिए। लेकिन आपके मन में एक दुविधा और आनी चाहिए, वो दुविधा ये है कि अभी तो मान लो चीजें बहुत सिंपल है, जैसे 6 से 5 का गुना किया तो 30 हो गया। लेकिन अगर मान लो ये यूनिट ऑफ वर्क 30 ना होकर 40 होता, तब तो कुछ मल्टीप्लीकेशन करने से डायरेक्टली आता नहीं, है कि नहीं? आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए। अगर आप सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका फर्ज बनता है कि आपके दिमाग में ये चीज आना बनता है कि ये तो डायरेक्ट हो गया ना सवाल, कि 30 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 30 की जगह टोटल यूनिट ऑफ वर्क अगर 40 रहता तो फिर 6 से तो मल्टीप्लाई करने पे आता नहीं, कितने लॉट आप लेते? तो वैसे सवाल फिर हम लोग अब देखेंगे आगे कि वैसे केस में हम लोगों को क्या करना है। आई थिंक यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई है। आप वीडियो को लाइक जरूर करो अगर आप वीडियो को यहां तक देखते हुए आए हो तो, क्योंकि आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि यस ये चीज मेरे को समझ में आए, ये चीज मेरे को समझ नहीं आ रहा, फिर से ये चीज मेरे को समझाओ, मैं आपको समझाऊंगा। और आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो मेरे से ज्वाइन करके, लेकिन वीडियो पे कमेंट जरूर करो, वीडियो को लाइक जरूर करो। चैनल सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे कि हाँ मैं सही चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लेकिन वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना तो आपकी जिम्मेदारी है। आइए अगला सवाल। A and B can complete a piece of work in 15 and 20 days respectively। चलिए बढ़िया, फिर से काम करें। पहले जन्म कुंडली बना लेते हैं, जन्म पर्ची। A B 15 20, 20 से कितना 60 एलसीएम, 15 से 4 20 से 3 टोटल कितना हो गया 7। मैंने 7 लिख लिया, टोटल हो गया आपका 7। दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, तो सिंपल सी बात है, या तो ए बी करके काम होगा या तो बी ए करके काम होगा। लेकिन क्या बताया गया सवाल में? सवाल में कहा गया फर्स्ट ए स्टार्ट द वर्क, मतलब कि ए काम स्टार्ट करेगा पहला, यानी कि मुझे ए से चलना पड़ेगा। ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर डॉट 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 करके मैं कर देता हूं। अब मुझे एक चीज पता है, जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है उसके ठीक पहले से मेरे को एक लॉट तैयार करना है। मेरा ए बी काम करेगा एक साथ, फिर ए बी काम करेगा एक साथ, फिर ए बी काम करेगा। तो मैंने एक लॉट किसको बनाया? ए बी को मैंने एक लॉट बना लिया, है ना? मैंने ए बी को एक रस्सी से बांध दिया और उसको एक बॉक्स में डाल के बोला कि तू मेरा लॉट है बेटा, अब तू एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, और मेरे को बता 2 दिन में तू कितना काम करता है। तो मुझे पता है कि 2 दिन में ये कितने काम करेंगे, इनकी एफिशिएंसी ज्यादा है नहीं, सिर्फ 7 यूनिट ऑफ वर्क कर पाएंगे आपस में मिलकर। तो इन्होंने 7 काम कर लिया, इन्होंने क्या किया? 7 काम कर लिया, ठीक है। अब टोटल काम कितना करना है? 60। अब आप बोलोगे कि यार कितने लॉट हम लोग मल्टीप्लाई करें भाई साहब ताकि 60 पे पहुंचे? 7 के किसी भी मल्टीपल पे हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रल मल्टीपल पे तो 60 पे नहीं जा सकते ना। 7 के किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल पे नहीं जा सकते। मैक्स टू मैक्स 8 टाइम्स 56 जा सकते हैं, या फिर 9 टाइम्स 63 जा सकते हैं। यही खेल है, यही खेल है कि अगर मान लो एक लॉट अगर फिनिश हो रहा है तो उसके बाद कितना काम बचता है वो आपको जानना जरूरी है। अगर मान लीजिए आप अब क्या करोगे, आपने इस 7 से 60 को डिवाइड किया, मैं करके दिखा रहा हूं, अगले सवाल से करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली मन में कर लोगे। 60 को आपने 7 से डिवाइड किया, आपको पता चला ये 8 टाइम्स 56 आ रहा है, फिर भी 4 बच जाएगा। यानी कि आप क्या बोलोगे कि 8 लॉट
ये जो है वो 8 क्या है, वो 8 लॉट है, 8 बॉक्सेस है, यानी कि 8 लॉट तो मेरे को जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है कि नहीं? 8 लॉट तो मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है जरूरत। उसके बाद क्या है, 4 काम बच जाएगा और 4 काम और होगा। बहुत बढ़िया, 4 काम मैंने लिख लिया। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, एल एच इज इक्वल टू आर एच एस हो रहा है अभी मेरे साथ, क्लियर कट दिख रहा है मुझे सामने से कि 7 8 8 56 प्लस 4 इज इक्वल टू 60। अब देखिए ये 8 क्या है, ये 8 मेरा लॉट है, और मेरे एक लॉट में कितने दिन है, 1 और 2, है ना, 2 डेज है मेरे एक लॉट में, यानी कि मेरा कितना दिन हो गया, 8 इंटू 2 16 डेज हो गया, है कि नहीं? 16 दिन मेरा काम कंप्लीट हो चुका है और अभी भी मेरा 4 काम बचा हुआ है। ये आप समझो इस बात को कि 16 दिन मेरा काम हो गया, 56 काम मेरे कंप्लीट हो गए हैं, 4 काम मेरा और बचा हुआ है। अब अगला काम करने के लिए कौन जाएगा? अगला काम करने के लिए जाएगा ए। क्यों? क्योंकि मेरा जो लॉट स्टार्ट हुआ था ना, सीक्वेंस जो मेरा ऑल्टरनेटिवली काम स्टार्ट हुआ था, वो ए ने स्टार्ट किया था। तो ए ने काम किया, बी ने काम किया, मेरा एक लॉट में कितना है, ए बी। अगला लॉट स्टार्ट कौन कर रहा है, फिर से ए स्टार्ट कर रहा है, फिर ए बी, फिर अगला लॉट कौन स्टार्ट करेगा, ए स्टार्ट करेगा, फिर ए बी। आया समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि अगला जो काम है, अगले दिन जो काम करने जाएगा दिहाड़ी मजूरी, वो बलराम साहनी जाएगा, यानी कि ए जाएगा। अपना ए जो बलराम साहनी है ना, वो जाएगा अगले दिन काम करने के लिए। उसको जबरदस्ती भेजा जाएगा कि यार तुम्हारा काम है, अगला दिन तुम्हारा काम है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुमको जाना ही पड़ेगा, तुम्हारी दिहाड़ी है। ए गया अगला दिन, ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 4, यानी कि ए एक दिन में 4 काम ही कर सकता है, यानी कि अगला दिन ए अपना 4 काम पूरा कंप्लीट करेगा और 4 काम ही करने हैं, यानी कि एक दिन और लगेगा काम को फिनिश करने में। टोटल कितना हो गया, 17 डेज। किसी को कोई परेशानी है? अगर इस जगह पे फर्ज करो, अगर इस जगह पे 5 काम होते बचे हुए, 5 काम नहीं, 5 काम वाला बाद में समझाऊंगा। मान लो अगर इस जगह पे, हाँ 5 ही काम, चलो यार 5 से ही समझते हैं। मान लो 5 काम बचे होते हैं, ठीक है, और अगला दिन किसको जाना पड़ता, ए को जाना पड़ता। ए भाई साहब जाते अपने बलराम साहनी, 4 काम करते, एक दिन में वो वापस चले आते, वो एक काम एक्स्ट्रा नहीं करने जाती, क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनकी कैपेसिटी 4 काम की ही है, उससे ज्यादा वो कर ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने 4 काम किया और फिर आके बी को बोला, चलो बलराज साहनी अब तुम्हारा काम है, जाओ तुम अगला दिन, तुम्हारी कैपेबिलिटी तो 3 काम की है, लेकिन काम तो एक ही है, अब तुमको एक काम करना है, और एक काम आपको पूरा दिन में नहीं करना है, एक काम आपको उसी वक्त में करना है जितनी आपकी कैपेबिलिटी है। यानी कि अगर आप 3 काम एक दिन में कर सकते हो, तो फिर आप एक काम कितने दिनों में करोगे, 1/3 डे में कर लोगे। यानी कि अगर डे को मैं बांट दूं 24 घंटे में, तो आप 8 घंटे में अपना काम फिनिश करोगे, एक काम को। इसका मतलब क्या हो जाता, फिर मेरा आंसर क्या होता, फिर मेरा आंसर होता 16 हो गया, और एक दिन पूरा काम 4 काम किया ए ने, और फिर बी गया, बी ने कितने दिन लिए, बी ने 1/3 डेज लिए, यानी कि 16 प्लस 1 प्लस 1/3, मतलब कि 17 1/3 डेज मेरा आंसर हो जाता अगला। अगर ये सिचुएशन होता तो, ऐसा है नहीं, ऐसा सिचुएशन वाला क्वेश्चन अभी मैं सामने लेके आऊंगा, आपको समझ में आएगा एक एक चीज, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूँ कि ऐसा अगर हुआ तो कैसे काम करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक बार इसको पढ़िए, समझिए क्या कहता है। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। बात खत्म, मैं इससे आगे नहीं पढ़ूंगा, मैं पहले इसकी जन्म कुंडली बनाऊंगा। जो उसकी जन्म कुंडली है ना, पहले ये तैयार करते हैं। ए बी 12 15, कितना पे 60 पे एलसीएम हो जाना चाहिए। ए की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। एक दिन में कितना सेपरेट अगर काम करेंगे, टोटल साथ में काम कितना कर सकते हैं, ये 9 काम, 9 यूनिट ऑफ वर्क्स, 9 यूनिट्स ऑफ वर्क।
अब ये कहा जा रहा है कि दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। सही बात है, ऑल्टरनेट डेज का सवाल हम लोग कर ले तो ऑल्टरनेटिवली ही करेंगे। कौन काम स्टार्ट करता है, ये देखिए काम स्टार्ट करता है भाई साहब अपना ए जाएगा दिहाड़ी के लिए, फिर अगला दिन बी करेगा, फिर अगले दिन फिर से ए आएगा काम करने के लिए दिहाड़ी में, फिर बी आएगा, फिर डॉट 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 डॉट। मेरे से पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी डेज होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। चलिए होल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा अब ये देखते हैं। मुझे पता है कि ए बी ही रिपीट करने वाले हैं, ठीक है, ए बी करेंगे, फिर ए बी करेंगे, इसके बाद फिर से ए बी करेंगे। तो मैंने क्या किया, ए बी को बांध दिया एक साथ एक बक्से में, एक लॉट बना दिया। मुझे पता है ए और बी अगर ऑल्टरनेटिवली काम करेंगे तो दिन कितने हो गए, 2 डेज, एक लॉट में 2 दिन हो गए। काम कितना करेंगे दोनों, दोनों काम करेंगे 9। टोटल काम कितना करना है 60। फिर से वही सवाल है कि हम लोग 9 से डायरेक्टली 60 पे किसी भी मल्टीपल के थ्रू, इंटीग्रल मल्टीपल के थ्रू नहीं जा सकते हैं। सबसे क्लोजेस्ट क्या है 54। 54 कितना लॉट होगा फिर 6 लॉट, है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे इंटू 6 करूंगा तो ये 54 होगा और प्लस बचेगा कितना 6 बच जाएगा। 6 बच गया, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास टोटल काम 6 लॉट का हुआ पहले, यानी कि ए बी करके मेरा 6 लॉट तैयार हुआ। 6 लॉट ने 54 काम किया और 6 काम बच गया, यानी कि 6 लॉट में कितने दिन हो जाएंगे, इंटू 2 करना है मेरे को, तो 12 डेज हो गए। 12 डेज हो गए ना जी। अब 6 काम बचा, 6 काम करना है। अगला काम करने के लिए कौन जाएगा, टोटल काम 9 नहीं है, ठीक है, टोटल काम 9 नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ए बी साथ में काम नहीं कर रहे। अगर साथ में काम करते तो मैं बोल देता कि यस इट इज 6/9, 2/3, लेकिन ऐसा नहीं है। 6/9 नहीं हो सकता क्योंकि ऑल्टरनेट डेज का प्रॉब्लम है, एक दिन ए जाएगा और एक दिन बी जाएगा। हमने अपने सहूलियत के हिसाब से क्या किया है, इनको एक बक्से में बंद कर दिया बांध के और बोला कि तू काम कर। एक दिन बलराज साहनी काम करेगा, एक दिन भीष्म साहनी, कोई भी, ठीक है। अगला दिन कौन है 5। 5 काम ए कर सकता है, अगला दिन काम करने के लिए ए ही जाएगा क्योंकि मेरा लॉट अगर कंप्लीट होगा तो फिर ए से स्टार्ट होगा। ए अगला दिन गया, उसने बोला भाई मेरी कैपेबिलिटी 5 काम की है, मैंने 5 काम कर दिए, टोटल 6 काम करने हैं, 6 यूनिट्स करने हैं काम के, वर्क के। ए ने बोला यार 5 ही मेरा कैपेबिलिटी, मैं 5 ही कर सकता हूं। उसने अपना काम कर लिया एक दिन में, तो 1 डे ऐड कर दिया मैंने, एक दिन और काम हुआ, लेकिन अभी भी काम फिनिश नहीं हुआ है। यहां पे गलती क्या होती है, अब बी के लिए काम करने को 1 यूनिट बचा, 1 यूनिट ऑफ वर्क है, 1 यूनिट ऑफ वर्क बचा हुआ है काम करने को। स्टूडेंट्स को ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक पॉइंट है, मिस्टेक पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक पॉइंट ये होता है कि लोगों को, एस्पिरेंट्स को लगता है कि यार बी काम करने गया तो उसने एक दिन काम कर लिया, तो वो क्या करते हैं अक्सर 12 डेज हुआ प्लस 1 डे हुआ और फिर से एक दिन और ऐड कर देते हैं कि हाँ आंसर होगा मेरा 14 दिन, 14 दिन मेरा आंसर हो गया। और जो एग्जामिनर है ना वो क्या करते हैं, वो आपको डेफिनेटली एक 14 दिन का जरूर दे देंगे ऑप्शन कि आप ये गलती करो, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे ये गलती करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं यहाँ पे, और वो आपको दिखाएंगे ऑप्शंस में, ये देखो हाँ 14 है आपका आंसर, ये देखो 14 है, ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन 14 रहेगा। आपको समझना पड़ेगा कि बी को एक दिन में वो कितना काम कर सकता है, बी बी एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो वो पूरा दिन का टाइम नहीं लेने वाला है। उसके पास और भी कोई काम होंगे, उसने कहीं और भी दिहाड़ी पकड़ रखी होगी कि हाँ यार आज मेरे को वहां पर सिर्फ एक काम करना है, बाकी मैं तेरा 3 काम कर दूंगा। मेरी औकात, मेरी कैपेबिलिटी ही 3-4 काम करने की है, अगर मैं एक काम किसी और का कर दूंगा तो फिर मैं तेरा 3 काम ज्यादा नहीं कर सकता। तो बी क्या करेगा, बी बोलता है कि यार 4 काम तो मैं कर सकता हूं एक दिन में, 4 यूनिट में कर सकता हूं एक दिन में, है कि नहीं, 1 डे में कर सकता हूं। तो मुझे अगर 1 यूनिट काम करवाना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा, 1/4 डेज, 4 डे, 1/4 ऑफ द डे। इसका मतलब कि अगर 24 घंटे से मैं डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 6 आवर्स, है ना, 24 डिवाइडेड बाई 4, तो 6 घंटा ही वो काम करेगा, वो 6 घंटा ही अपना देगा और 6 घंटे में वो 1 यूनिट काम कंप्लीट कर देगा। यानी कि कितना हो गया 1/4 ऑफ द डे, यानी कि 13 1/4 डेज में आपका काम फिनिश हो जाएगा।
किसी को कोई परेशानी है यहाँ तक समझने में चीजों को? अगर परेशानी है तो कमेंट जरूर करना। मैं बार बार बोल रहा हूं, कमेंट जरूर करना अगर कोई भी तकलीफ हो आपको समझने में तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल मैं ही लिखता हूं, मैं ही बनाता हूं आपके लिए, क्योंकि आपको कुछ चीजें और समझना यहाँ पे जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए ए है, बी है और एक सी भी है। 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में वो अपने अपने काम कर सकते हैं सेपरेटली। तो अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो कितना है आपको पता है, 30 होगा। ए का कितना आ जाएगा एफिशिएंसी, 3, बी का 2, सी का 1, टोटल कितना हो गया 6। अब आप समझिए, अब मैंने बोला ऑल्टरनेटिवली कैसे काम करेंगे, वो मैं सीक्वेंस आपको बताता हूं। अब सीक्वेंस समझो, मैंने बोला कि ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर सी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, ठीक है, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर सी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर ए काम, ये इस सीक्वेंस में चलेगा, है कि नहीं? ये सीक्वेंस क्या होगा, ये सीक्वेंस होगा कि ए बी सी ने पहले काम किया, एक एक करके, एक एक दिन करके, फिर अगला दिन कौन करेगा, ए करेगा, अगला दिन, हाँ अगला दिन करेगा ए, और उसके बाद फिर से ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया अगले दिन, फिर कौन करेगा अगले दिन, ए अकेले करेगा। ऐसे ही काम चलेगा। आया समझ में? ये फिर से समझाओ, एक बार और बता देता हूं, हो सकता है मैंने प्लस साइन नहीं लिखा था तो आपको थोड़ा समझने में तकलीफ हो। मान लो पहले दिन ए बी सी तीनों ने काम किया। अभी तक क्या हो रहा था, या तो आइदर ए कर रहा था एक दिन, या बी कर रहा था, या सी कर रहा था। अब मैंने बोला कि यार पहले दिन ही ए बी सी तीनों ने काम किया, फिर नेक्स्ट डे बी सी ने रेस्ट ले लिया, तो फिर अकेले ए ने काम किया, फिर नेक्स्ट डे फिर ए करेगा, ए हर रोज कर रहा है, फिर नेक्स्ट डे बी सी ने उसको ज्वाइन कर लिया, तो फिर कितना हो गया, ए बी सी तीनों काम किया अगले दिन, और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर बी सी गायब हो गया, तो सिर्फ ए काम किया, और ऐसे ही कंटिन्यूएशन में चलेगा, 30 काम करना। तो आप बोलोगे कि यार बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें परेशानी क्या है? ए बी सी अगर पहला दिन काम करेंगे तो मुझे पता है कि ए बी सी पहला दिन कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे, और ए फिर नेक्स्ट डे कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। और इस बार मैं बोरी को मैं किसको बंद करूंगा, इस बार मैं बोरी को ए बी सी को मैं बंद कर दूंगा, और यहां पे मैं डायरेक्शन दूंगा कि यार ए बी सी तीनों तू एक दिन काम करना, और नेक्स्ट डे सिर्फ ए काम करेगा, बाकी बी सी तू सोना अगले दिन। तो मेरा लॉट क्या तैयार हुआ, फिर से मेरा लॉट तैयार हो गया फिर से 2 डेज का, 2 डेज का मेरा लॉट तैयार हो गया। काम कितना हो रहा है मेरा, काम मेरा 2 दिनों में हो रहा है 9 काम मेरा हो रहा है। काम मेरे को कितना करना है, 30 काम करना है। अब 9 से डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते 30 पे, नो वी कांट गो देयर, क्योंकि मल्टीप्लाइंग कुछ डायरेक्ट नहीं कर सकते इंटीग्रल वैल्यू को, तो हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा ब्रेकिंग में। तो इसको अगर मैं इंटू करूं 3 से, और यहां पे +3 लिख दूं, तो ये क्या 30 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये है कि मेरे को 3 लॉट लगेंगे, है कि नहीं? पहले मेरे को 3 लॉट लगेगा 27 तक पहुंचने में, और बाकी 3 काम कैसे होगा फिर हम लोग देखते हैं कैसे करवाएंगे काम। 3 लॉट लगा, इसका मतलब कि एक लॉट में 2 दिन है, तो टोटल कितना हो गया, 6 डेज हो गया। ठीक है, अब 3 काम बचा हुआ है, 3 काम बचा हुआ है, इसका मतलब क्या है ये समझो, ये थोड़ा सा ना समझने वाली चीज है आपके लिए। पहले एबीसी ने काम किया, ठीक है, फर्स्ट डे, फिर ए ने काम किया, ठीक है, फिर एबीसी तीनों कर रहे हैं। यहां पे सिर्फ ए या सिर्फ बी या सिर्फ सी नहीं है, इसका मतलब जब मेरा लॉट कंप्लीट हो रहा है वो कहां पे है, 27 पे, उसके बाद एबीसी तीनों काम करने के लिए आ रहे हैं, तीनों, सिर्फ ए नहीं, तीनों काम करने के लिए आ रहे हैं। अब तीनों की कैपेबिलिटी कितनी है, तीनों की कैपेबिलिटी है 6 यूनिट ऑफ वर्क की कैपेबिलिटी है, कितने में, एक डे में। लेकिन काम कितना है, काम सिर्फ 3 यूनिट ऑफ वर्क है, सिर्फ 3 यूनिट ऑफ वर्क है।
तो कितना हो जाएगा 3/6, यानी कि आधा दिन लगेगा इन तीनों को मिल के कंप्लीट करने में, उस काम को, 3 काम को। तो कितना ऐड करूंगा मैं? ऑब्वियसली हाफ डे ऐड करूंगा, और ये कितना हो जाएगा 6/1/2 डेज में काम फिनिश हो जाएगा। आया समझ में? ऐसा नहीं होगा कि अगर ए बी सी तीनों एक दिन काम करें तो सिर्फ ए आएगा और अपना 3 उसका यूनिट वर्क है वो अकेले करके चला जाएगा एक दिन में। नहीं, तीनों साथ में आ रहे हैं, काम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना ही है, यही नियम है, कोई छीना झपटी नहीं हो सकती है। ठीक है, अब आइए सेम चीज को हम लोग रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिखते जा रहे हो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रब करता हूं, अब आप थोड़ा इसको स्किप कर देना, क्योंकि फिर मुझे नेक्स्ट पेज में पूरा सब कुछ सेटअप लिखना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि मैं यहाँ पे रब कर दूं, यहीं पे चीज़ों को समझा दूं आपको। आप इस पोर्शन को स्किप कर देना अगर आप देख रहे हो यहाँ तक। चलिए अगला सेटअप मैं बनाता हूँ, अब कैसे काम होगा। अब कैसे काम करवाएं, बताओ 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 बताओ, कैसे काम करवाएं? अगला अगला काम करवाते हैं हम लोग ए बी सी। एक दिन कहते हैं कि यार ए बी सी तू काम कर, पहले दिन ए प्लस बी प्लस सी कहते हैं कि तू काम कर, और नेक्स्ट डे बोलते हैं कि बी सी सिर्फ तू कर, अब ए को आराम दे, ए ने बहुत काम किया। उसके बाद फिर से अगला दिन ए उसको ज्वाइन करेगा तो ए बी सी हो जाएगा, और फिर अगला दिन ए छुट्टी पे तो बी प्लस सी हो जाएगा, फिर डॉट 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 जाने दो, चलेगा। 30 काम करना अपने को। अब समझो ए बी सी एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम, यहां से मुझे पता है। और बी सी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 + 1 3, ये 3 हो गया, है ना। और मुझे पता है कि यहां के बाद ये फिर से रिपीट होने वाला है, छपाई का काम फिर से होगा। इसका मतलब ये है कि मैं फिर से बोरी में बंद कर दूंगा ए बी सी को, और पहले दिन बोलूंगा तीनों तू काम कर, और नेक्स्ट डे बोलूंगा ए तू आराम कर, सो जा, बी सी सिर्फ काम करेगा। यानी कि मेरा लॉट का डेज क्या हो गया? मेरे लॉट का फिर से 2 डेज हो गया। अब मेरा काम कितना हो रहा है? मेरे एक लॉट में कितना काम हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है 9। टोटल काम कितना करना है? 30। कितने लॉट लगेंगे मुझे, बताओ मुझे कितने लॉट लगेंगे? बी सी की अगर मैं बात करूं तो मुझे कितने लॉट लग जाएंगे? मुझे लॉट लग जाएंगे ऑब्वियसली, फिर से 3 लगेंगे, है कि नहीं? 3 लगेंगे मुझे, फिर से 3 लग गए, फिर बचेगा कितना? 3। 3 ही बचेगा ना जी मेरा। अब देखिए कमाल, एक लॉट में कितने दिन है? 2 दिन है, तो कितने डेज हो गए? 6 डेज। अब फिर से कितना काम बचा? 3 काम बचा। अगला दिन कौन काम करने आएगा? बीसी काम करने आएगा। बीसी कितना काम कर सकते हैं एक दिन में? बीसी 3 काम कर सकते हैं एक दिनों में। तो उन्हें काम कितना करना है? उन्हें काम कितना करना है? उन्हें काम करना है, डायरेक्टली कर सकते हैं ना वो। उन्हें काम करना है कितना? उन्हें काम करना है 3 काम ही करना है यार, ये तो डायरेक्ट हो गया, है कि नहीं? बीसी 3 काम कर सकते हैं और उन्हें 3, लेकिन बीसी नहीं करेंगे ना। बीसी कैसे करेंगे? सॉरी सॉरी सॉरी, बेग योर पार्डन, बेग योर पार्डन, बेग योर पार्डन। बीसी कैसे करेंगे यार? वही मैं बोलूं यार, कुछ तो हो रहा है मिस्टेक। बीसी नहीं करेंगे, अगला दिन ए प्लस बी प्लस सी आएगा, क्योंकि बीसी पे तो मेरा काम एंड हो गया। और ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर सकते हैं? 6 काम कर सकते हैं 1 डे में। काम कितना करना है? ए प्लस बी प्लस सी को 3 काम करना है। कितना लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, हाफ दिन लगेगा, आधा दिन लगेगा, यानी कि हाफ डे। देखो सेम आंसर आया जो पिछली बार आया था, 6/1/2 डेज। सेम आंसर सेम है, लेकिन मेरा कॉम्बिनेशन अलग है। अब बीसी काम कर रहा है नेक्स्ट डे, सिर्फ ए काम नहीं कर रहा था।
है कि नहीं? आया समझ में? आई होप सो आपने इसको नोट डाउन कर लिया। चलिए मैं इसको रब करता हूँ, स्किप करना इस पोर्शन को, और फिर मैं अगला आपको दिखाता हूँ कि अगली छपाई क्या करते हैं, अगला कैसे हो सकता है, अगला किसको किसको काम करवाएं। देखो ये पोर्शन आप देखना जरूर, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा, अदरवाइज एग्जामिनेशन में गलती हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मैं जितना दिखा रहा हूँ आपको एक एक कर करके, क्वेश्चन लिख के नहीं लाया हूँ, बट ये एग्जाम्स के क्वेश्चन है। आपको एग्जाम्स में ऐसे दिए जाएंगे कि ये करो ये करो ये करो, ठीक है। अब देखिए, अब काम करवाते हैं किसको, अब काम करवाते हैं पहला दिन ए प्लस बी प्लस सी करवा देते हैं। नेक्स्ट डे किसको करवा दे, ए प्लस ए नहीं बी प्लस सी करवाते हैं, फिर से बी प्लस सी करवा देते हैं, और अगला दिन सिर्फ सी को करवा देते हैं। यानी कि बोलते हैं कि पहला दिन तो तीनों काम करेगा, दूसरे दिन सिर्फ बी और सी काम करेंगे, ए जो है सो चिल मारेगा, और तीसरे दिन बी को भी भगा देते हैं, कहते हैं कि अब सी अकेला काम करेगा, तेरी मंजूरी है। और इसके बाद क्या होगा, फिर से ए प्लस बी प्लस सी एंड कैरी ऑन जैसा चल रहा था। अब देखो मुझे पता चल गया कि ये पोर्शन जो है मेरा यहाँ के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होने वाला है। और दिन कितने हैं, मुझे अब मैं लिखूंगा नहीं कि मैं लॉट कैसे बना रहा हूं, मुझे पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी पहला दिन कितना काम करेगा, 6 काम, बी प्लस सी कितना काम करेगा, 3 काम, और सी कितना काम करेगा, 1 काम। टोटल कितना काम हो गया, जो मेरा लॉट है उसका टोटल काम कितना हो गया, उसका 10 काम हो गया। 10 काम वो कितने दिनों में कर रहा है, ये याद रखो, मेरा लॉट में अब 3 दिन है। ये 1 दिन हो गया, ये 2 दिन हो गया, मेरा 3 दिन हो गया, चौथा दिन मेरा रिपीटेशन आ रहा है। तो जिस दिन के बाद मेरा रिपीटेशन आएगा वहां तक मेरा एक लॉट होगा। तो मेरा 10 यूनिट काम हो गया पहले लॉट में। काम कितना करना है, 30 यूनिट काम करना है। कितने लॉट लगेंगे मुझे, डायरेक्टली दिख रहा है मुझे 3 लॉट लग जाएंगे। और एक लॉट में मेरा कितना है, 3 दिन है, कितना हो गया, 9 डेज इज योर आंसर। आया समझ में? ठीक है, चलो इसको मैं रब करता हूं, आप इस पोर्शन को स्किप करना और लिखते जाना। अब देखते हैं किसको काम करवाएं। जितना ज्यादा डिफिकल्ट बनाऊंगा ना, कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, उतना आपको इजी रहेगा समझने के लिए। आइए अब काम करवा देते हैं। पहले बोलते हैं तू पहला दिन ए प्लस बी काम कर, दूसरा दिन बोलते हैं बी प्लस सी काम कर, तीसरा दिन बोलते हैं सी प्लस ए काम कर, और फिर से ए प्लस बी काम कर, और फिर रिपीटेशन। तो मेरा रिपीटेशन कहां हो रहा है, मेरा रिपीटेशन सी प्लस ए के बाद हो रहा है, यानी कि 1 2 3 के बाद हो रहा है, यानी कि मेरे लॉट में कितने दिन हो जाएंगे, मेरे लॉट में 3 डेज हो जाएंगे। पहले दिन कितना काम होगा, ए प्लस बी कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे, बी प्लस सी कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे, सी प्लस ए कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। टोटल मेरा एक लॉट में कितना काम हो रहा है, 5 4 9 3 12 काम हो रहा है। टोटल काम मेरा कितना है, 30 काम है। अब मुझे मालूम है कि मेरा डायरेक्ट लॉट में काम नहीं होगा, तो मुझे सबसे क्लोजेस्ट जाना पड़ेगा 30 के। कितना लॉट होगा मेरा, 2 लॉट काम करेगा प्लस 6 बचेगा। अब मेरे एक लॉट में कितना है, 3 दिन है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 डेज हो जाएगा मेरा यहाँ पे। अब देखो 6 यूनिट काम मेरा बचा हुआ है ना, 6 यूनिट मेरा काम बचा हुआ है। अगला काम कौन करने वाला है, ए प्लस बी करने वाला है। मुझे पता है कि ए प्लस बी कितना काम कर सकता है, 5 काम कर सकता है। ए प्लस बी मेरा 5 काम कर सकता है, तो ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी आएगा और अपना 5 काम करके चला जाएगा एक दिन में, 1 डे। ठीक है, तो यानी कि मेरा 1 डे और ऐड हो गया। अब मेरा कितना काम बचा, 6 से 5 जाएगा तो 1 यूनिट वर्क बच गया मेरा। 1 यूनिट वर्क करने के लिए कौन आएगा, 1 यूनिट वर्क करने के लिए बी प्लस सी आएगा अगले दिन। ए प्लस बी के बाद अगला किसका नंबर है, बी प्लस सी का नंबर है। बी प्लस सी आएगा काम करने के लिए। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, बी प्लस सी एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। 3 काम कर सकते हैं बी प्लस सी एक दिन में, तो वो एक काम कितना दिन में करेंगे, अगेन 1/3 डेज में करेंगे, यानी कि 1/3 डेज में मेरा काम फिनिश हो जाएगा, यानी कि 7 1/3 डेज मेरा आंसर हो जाना चाहिए। क्या आपको दिख रहा है 7 1/3 डेज? यस दिख रहा है। आया समझ में मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करने की चीजों को कोशिश कर रहा हूं? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आ रहा है।
मैं उम्मीद बस कर रहा हूं कि आपको आ रहा है। अगर आपको ये चीज समझने में तकलीफ हो रही है, अगर आपको ये चीज समझने में तकलीफ हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ आपके लिए। अगर मैं चीजों को सिंप्लीफाई नहीं कर पाया तो फिर मैं टीचर किस काम का, मैं एजुकेटर किस काम का। अगर मैं चीजों को सिंप्लीफाई ही नहीं कर पाया आपके लिए, अगर समझा ही नहीं पाया, तो फिर मैं टीचर किस काम का नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं टीचिंग करना मेरा बेकार है कि नहीं। अब मान लो 6 काम है, ठीक है, 6 काम बचा हुआ है, यहां तक तो सबको क्लियर है चीजें कि 2 लॉट काम करेगा और एक लॉट में 3 दिन है तो 6 दिन हो गया। बाकी 6 काम मेरा बचा हुआ है, 6 काम मेरा बचा हुआ है ना। अब मुझे पता है कि ए प्लस बी काम करने आने वाला है, क्योंकि लॉट कंप्लीट होगा तो जहां से लॉट स्टार्ट होता है वही काम करेगा सबसे पहले आके। और ए प्लस बी कितना काम कर सकता है, पहले मुझे पता है कि ए प्लस बी काम करने आएगा और ए प्लस बी जो है सो 5 काम कर लेगा। उसके बाद कौन आएगा काम करने, बी प्लस सी काम करने आएगा। मुझे पता है कि बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, बी प्लस सी एक दिन में 3 काम कर सकता है। अब देखिए मजेदार चीज क्या है यहाँ पे, ये मजेदार चीज समझने की कि 6 काम है, 5 दिन में एक काम ए प्लस बी कर सकते हैं, यानी कि एक दिन तो ये काम करेंगे ही करेंगे, एक दिन काम ये करेंगे, एक दिन ये काम करेंगे, जो आपको यहाँ दिख रहा है एक दिन इन्होंने काम किया। बचा कितना, एक काम बचा है, बच कितना गया, इसको मैं 5 + 1 कर दूं। अब एक काम बच गया, एक काम बचा हुआ है और 3 काम किए जा सकते हैं उस दिन में बी प्लस सी के द्वारा, तो कितने दिनों में वो काम हो जाएगा, 1/3 डेज में काम नहीं हो जाएगा वो, यानी कि 1/3 यहाँ पे आपका दिख रहा है। आया समझ में, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया मैंने इस चीज को आपके समझने के लिए। गॉट इट, आगे बढ़े, कुछ और समझाऊं मैं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, डिलीट निकल जाता है मुंह से यार, ये डिलीट नहीं हो सकता। आप इस पोर्शन को स्किप कर देना, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं। आई होप सो आप कॉपी पेन लेके बैठे हो और इसको सॉल्व कर रहे हो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो। ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता है, ये ज़रूर कर देना अगर आपको मेरी एफर्ट और मेरे पढ़ाने का तरीका और सब चीज़ सही समझ में आ रही है, क्योंकि मैं हर चीज़ आपको कोशिश कर रहा हूँ कि फ्री में दे सकूँ, पेड कोर्स का कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, अब आइए, अब क्या लॉट बनाया जाए। अब एक लॉट बनाते हैं कि चलो एक दिन काम करवाते हैं ए प्लस बी प्लस सी से काम करवाते हैं, अगले दिन फिर क्या करें, ए प्लस बी से करवा दें, फिर उसके बाद फिर सी से काम करवा देते हैं, फिर ए प्लस बी प्लस सी, फिर रिपीटेशन। यानी कि फिर से मेरा कितना है, 3 दिनों का लॉट है मेरा, 1 2 3। ए बी सी कितना काम कर सकते हैं, 6 काम। ए बी कितना काम करेंगे, 5 काम। सी कितना काम करेगा, 1 काम। एक लॉट में मेरा कितना काम हो जाएगा, 6 6 12 काम। टोटल काम कितना करना है मेरा, 30 है कि नहीं, 30 काम करना है। तो क्लोजेस्ट मैं देख सकता हूँ कि डायरेक्टली तो मैं नहीं जा सकता, सबसे क्लोज क्या पहुंच सकते हैं लॉट के थ्रू, लॉट के थ्रू सबसे क्लोज हम लोग 2 टाइम्स पहुंच सकते हैं 24। प्लस कितना काम बचेगा, 6 काम बचेगा। अगर मैं 2 ले रहा हूं, अगर मेरा 2 लॉट चलेगा, काम करेगा 2 दिन, सॉरी 2 दिन नहीं, 2 लॉट मेरा काम करेगा, 2 लॉट मुझे चाहिए, तो 2 है और इंटू कितना हो जाएगा, एक लॉट में मेरा 3 दिन है तो 6 डेज हो गया, है कि नहीं। अब आइए मैं फिर से डिवाइड करता हूं, अब मेरा बचा कितना, 6 काम। ठीक है, काम करने कौन आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा काम करने के लिए। और ये कितना काम कर सकते हैं एक दिन में, ये 6 काम ही कर सकते हैं एक दिन में, यानी कि ये अगला दिन ए प्लस बी मिलके 6 काम कर देंगे, तो 6/6 यानी कि 1 डे, एक दिन में जो है सो पूरा काम समाप्त कर देंगे ए बी सी, तो मेरा काम जो है वो 7 डेज में ओवर हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर है आप सभी को, ये चीज यहां तक होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए अभी तक यहाँ पे, है ना। चलिए
थोड़ा सा मैं फिर से इसको इरेज करता हूं और आपको एक चीज और बताऊंगा, स्किप करना आप इस पोर्शन को। स्किप करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि यार इतनी छोटी छोटी चीज़ों को ना एडिटिंग नहीं हो सकता, और इससे फिर वीडियो बहुत डिले हो जाएगा। तो अगर आप ये चीज़, छोटी चीज़ है, स्किप करके निकाल सकते हो, तो क्यों बेकार में इसमें एडिटिंग में पढ़ना, है ना। चलिए एक और काम करते हैं। अब क्या बोलते हैं कि ए गया काम करने, फिर नेक्स्ट डे फिर से ए जाएगा काम करने, फिर नेक्स्ट डे फिर से ए गया काम करने, फिर मान लो उसके बाद बी गया काम करने, फिर बी ने एक और दिन काम किया, फिर वो थक गया, फिर अब आया सी काम करने, वो एक दिन में थक गया, नाकारा है वो। फिर से बोला ए ने कि फिर से मैं आऊंगा, फिर मैं आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर ये रिपीट होगा। अब आप समझो मेरा लॉट कहां से तैयार हो रहा है, सी के बाद फिर रिपीटेशन हो रहा है, मतलब कि मेरा लॉट यहां से तैयार होगा। ये मेरा लॉट है, कितने दिनों का लॉट है मेरा, 1 2 3 4 5 6, इस बार मेरा 6 दिनों का लॉट है, 6 दिनों के बाद रिपीटेशन हो रहा है। अब मुझे देखना है कि काम कितना हो रहा है मेरे एक लॉट में। ये आपका हो जाएगा, 3 काम करता है एक दिन में तो 9 हो जाएगा, ये एक दिन में 2 काम करता है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये एक दिन में एक ही काम करता है तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि मेरे एक लॉट में काम कितना होगा, 14। काम कितना करना है, 30। मुझे पता है कि मैं डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता हूँ, लेकिन मेरा कितना लॉट का रिक्वायरमेंट होगा मुझे दिख रहा है कि मैं 28 जा सकता हूं पहले, तो इंटू 2 किया और प्लस 2 काम बचेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे मेरे एक लॉट में कितने दिन है, मेरे एक लॉट में 6 दिन है, तो मेरा डेज कितना हो गया, 12 डेज। लेकिन अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी 2 बाकी है काम, और अगला काम करने के लिए कौन आएगा, ए। ए काम करने के लिए आया, और ए को कितना काम करना है, 2 काम करना है, और ए एक दिन में कितना कर सकता है, 3 काम कर सकता है, यानी कि ए अकेले ही काम निपटा देगा। अब देखिए कितना दिन लगेगा, ए जो है वो 2 काम, ए जो है वो 3 काम एक दिन में कर सकता है, 1 डे में, तो उसको 2 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, 2/3 डेज, है ना। 2/3 डेज लगेगा, काम फिनिश हो जाएगा 2/3 डेज। टोटल कितना हो गया, 12 2/3 डेज। आया समझ में, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर सबको, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें, आई होप सो कोई परेशानी ना हो। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे मोस्टली अल्टरनेट डे से इसी टाइप के सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, दिखेंगे आपको, मैंने सब कवर कर दिया है, आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाओ, लगाओ, तोड़ दो, फोड़ दो, उड़ा दो, ठीक है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है पहले उसको समझते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अगला सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ए टेक्स 10 days more to complete a particular work than B। ठीक है, ए जो है, मुझे यहाँ बताया नहीं गया कि बी कितना दिनों का टाइम लेता है और ए कितना दिनों का टाइम लेता है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि ए जो है वो 10 दिन ज्यादा लेगा। बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 12 days। दोनों साथ में काम करेंगे तो 12 दिन में काम फिनिश हो जाएगा, बहुत बढ़िया। देन इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क। ठीक है, ये बोल रहा है कि ए अकेले कितने दिनों में काम को फिनिश कर सकता है, ये मेरा सवाल पूछा जा रहा है। पहले मैं इसको बेसिक से बताऊंगा, ठीक है, बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक फाउंडेशन कोर्स है, राइट। दिस इज अ फाउंडेशन कोर्स, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, एक फाउंडेशन कोर्स है, इसलिए मैं बेसिक से बताऊंगा इसमें चीजों को। आपने कहा कि ए जो है वो 10 दिन ज्यादा लेता है बी से, तो मैंने कहा ठीक है यार, एक्स दिन मान लो, मान लेते हैं कि ए एक्स दिन लेता है, और अगर ये बी से 10 दिन ज्यादा लेता है तो बी को कितना लेना पड़ेगा, x-10 डेज लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, x इंटू x-10। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, x-10 एंड x
एफिशिएंसी एक दिन में दोनों कितना काम कर लेंगे, 2x माइनस 10। ऐसा सवाल मैंने करवाया है आपको, पीछे याद करो, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख के आओ पिछले क्लासेस। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करना सिखाया है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को किया जाता है। ऐसा टाइप नहीं करवाया है, लेकिन हाँ इन चीजों का इस्तेमाल करवाना मैंने सिखाया है आपको करना। ठीक है, अब आपको याद होगा एक फॉर्मूला है आपके पास। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। डेज बोलो, टाइम फ्रेम बोलो, जो भी। यहाँ पे डेज है तो हम लोग डायरेक्टली डेज बोलेंगे। तो बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। 12 दिनों में काम खत्म हो सकता है उनका, साथ में काम करेंगे तो, है ना। ए प्लस बी अगर साथ में काम करेंगे तो उनका कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 12 डेज में। ओके, अब जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है वो क्या कहता है, टोटल वर्क मेरा कितना है। टोटल वर्क मेरा यहाँ पे है x इंटू एक्स माइनस 10। ये मेरा टोटल वर्क है कि नहीं। और एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी मेरी है 2x माइनस 10, है ना। ए प्लस बी की बात हो रही है, तो ए प्लस बी अगर एक दिन में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 2x माइनस 10 काम करेंगे। अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं, सेम डे काम करते हैं, तो 2x माइनस 10 काम वो कर लेंगे। और डेज कितना है, कितने दिन में काम फिनिश हो जाएगा, 12 डेज में, है कि नहीं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 24x माइनस 120। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 34x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, कितना हो जाना है, जब ये माइनस प्लस हो, जब भी माइनस प्लस हो तो आपको पता है डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं ये क्या होता है, प्लस प्लस। में बाद में बताऊंगा ट्रिक इसका। प्लस प्लस हो गया, 34 से अगर मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 120 पे, तो 30 और 4 हो जाना है, तो 30 एंड 4, है कि नहीं। और एक्स स्क्वायर का कितना कोफिशिएंट है, 1। तो आपका जो क्वाड्रेटिक का आंसर आएगा वो 30 आएगा और 4 आएगा। अब आपको एक चीज दिखेगा कि यार दोनों ही पॉजिटिव है, मैं कैसे इसको हटाऊं। आंसर तो कोई एक ही हो सकता है, आंसर तो दो हो ही नहीं सकते हैं, आंसर तो कोई एक ही हो सकता है। दो आंसर कैसे होंगे। अगर निगेटिव होता तो बोल देते कि हाँ यार डेज निगेटिव में नहीं जा सकते हैं, तो जो पॉजिटिव वाला है वही है, जो आपके सामने पॉजिटिव में दिख रहा है वही हो रहा है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि ए अकेले कितने दिनों में कर सकता है। अब एक बात आप समझो, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी काम को ए और बी दोनों मिलकर 12 डेज में करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 डेज में करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी मिला के 12 डेज में काम फिनिश होता है, तो क्या अकेले किसी काम को ए, ये एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा ए ही है ना, जो एक दिन में नहीं, एक्स हमारा है कि ए अकेले कितने दिनों में काम को फिनिश कर सकता है, वही हमारा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हमने उसको एक्स माना है कि नहीं, ताकि हम डायरेक्टली आंसर तक पहुंच सके। तो अगर हमारा एक्स निकल रहा है 30 और 4, यानी कि ए या तो, इसका कहने का मतलब है ए या तो अकेले 30 दिनों में काम कंप्लीट करेगा, या तो ए जो है सो 4 दिनों में काम कंप्लीट करेगा। अब एक बात समझो, अगर ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो क्या ए अकेले उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि बोथ आर डूइंग पॉजिटिव वर्क। यहाँ ऐसा नहीं है कि ए बना रहा है और बी तोड़ रहा है और इसलिए हम लोग 12 डेज बोल पा रहे हैं, नो। दोनों किसी काम को कंस्ट्रक्टिव वे में कर रहे हैं, और जब जब भी काम दोनों कंस्ट्रक्टिव वे यानी पॉजिटिव वे में होगा, तो हमेशा किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का काम जो है वो कंबाइंड से ज्यादा ही होगा, नंबर ऑफ डेज कम नहीं हो सकता है, ज्यादा ही होना पड़ेगा उसको। इट मीन्स ये 12 से कम है, तो ये आपका नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल, ये फिजिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। इसका मतलब क्या हो गया, आपका आंसर होगा 30 डेज, 30 हो गया आपका जवाब, है कि नहीं। लेकिन फिर यार वही बात है, ये तो बेसिक मेथड है। आप बोलोगे ये तो बेसिक मेथड है, तुमने बोला यार भाई कि हम बताएंगे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथड, तो बताओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथड क्या होगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथड आपका क्या कहता है कि इस केस में आपको हमेशा जब भी ऐसे सवाल दिखे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथड दैट इज एम, वो कहता है कि ऑलवेज यूज हिट एंड ट्रायल मेथड। यस, हिट एंड ट्रायल मेथड का आप हमेशा इस्तेमाल करो। कैसे? जैसे मान लो अगर इसका कुछ ऑप्शन दिया हो, मान लो ऑप्शन ए इज 20 days, ऑप्शन बी इज 30 days, ऑप्शन सी इज 40 days एंड ऑप्शन डी इज 50 days। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो, अब इसको जल्दी करने का तरीका क्या है? अगर आपको क्वाड्रेटिक के पचड़े में नहीं पढ़ना है, अगर आप चाहते हो डायरेक्टली निकालना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं एम का इस्तेमाल करूं, तो जैसे मान लो अगर ए 20 days में कर सकता है कि नहीं, ए और बी लिखा, ये 20 days क्या रिप्रेजेंट करता है मेरा, कि ए कितने दिनों में काम को कर सकता है। तो अगर मैंने अगर लिखा है यहाँ पे ए 20, तो मेरे पास एक रिलेशन अवेलेबल है कि बी जो है वो 10 दिन ए से कम लेगा, क्योंकि ए जो है 10 दिन ज्यादा ले रहा है बी से, है कि नहीं? ए जो है वो 10 दिन ज्यादा ले रहा है बी से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी उस काम को 10 दिनों में ही कंप्लीट कर लेगा। तो ये कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 20 2 1। अब मैं इसका साथ में निकाल लूंगा कि ए प्लस बी अगर साथ में काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा। तो साथ में एक दिन का कितना काम होगा इनका, 3 काम, तो टोटल वर्क 20 है, और आपस की एक दिन की एफिशिएंसी दोनों की कितनी है, 3। तो ये मेरा 12 तो नहीं आ रहा है, ये मेरा 12 डेज तो आ नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब मैं यही चीज देखूंगा ए और बी के लिए 30 डेज के लिए, फिर लिखा ए बी, मान लो मान क्या लो, ए मान लो यहाँ पे 30 है, तो बी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन कम लगेगा। एलसीएम 60 हो जाना है, कितना हो जाएगा एफिशिएंसी ए का 2, बी का 3, टोटल एफिशिएंसी 5, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है 60 डिवाइडेड बाय एक दिन का एफिशिएंसी दोनों का 5, यानी कि 12 डेज। साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो 12 दिनों में काम फिनिश होगा, क्योंकि यहाँ पे 12 दिन दिया हुआ है। इसका मतलब है कि मेरा 30 डेज ही आंसर होगा, और यहाँ से जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा यहाँ पे भी 30 डेज ही आंसर है, यानी कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत ही सही है, सटीक है। जैसे ही आप इस मेथड को इस पे इस्तेमाल करोगे, सी पे डी पे इस्तेमाल करोगे, दोनों पे आपको गलत आंसर मिलेगा। इसका मेन मोटिव यही था कि आप ए को दे दो कितने दिन में ए काम कर सकता है, फिर बी का रिलेशन मुझे पता है कि उसे 10 दिन कम लगेगा। अब हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे कि ए और बी का मेरे को डेज पता है, तो फिर मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ कि ए बी मिल के कितने दिनों में काम को फिनिश करेंगे, और वो मेरा 12 के बराबर होना चाहिए, 12 डेज के बराबर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा काम, अदरवाइज वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, ये एक नया टाइप का सवाल है यार, न्यू टाइप, दिस इज अ न्यू टाइप। ठीक है, न्यू टाइप। ये नया टाइप क्या बोलता है, ए कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 6 डेज, 2/5 पार्ट ऑफ वर्क 6 दिनों में कर सकता है। बी कैन डू 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन 10 days, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट द टोटल वर्क। अब देखो, पहले क्या था कि मुझे डायरेक्टली दे दिया जाता था, अभी तक मुझे डायरेक्टली बता दिया जाता था कि ए और बी रेस्पेक्टिवली कितने दिनों में काम को फिनिश कर सकते हैं अकेले, लेकिन अब मेरे को बताया जा रहा है कि 2/5 ऑफ द वर्क, 1/3 ऑफ द वर्क। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैं ऐसे ये लिखूं कि अगर 2/5 वर्क को 6 डेज में ए कंप्लीट कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना है, ऑब्वियस सी बात है टोटल वर्क 1 होगा, है कि नहीं, टोटल वर्क 1 ही होना है। अगर फ्रैक्शन में कोई चीज दिया हुआ है तो उसका 100% क्या होता है, 1 होता है। अगर कोई भी चीज आपको बोला जाए कि 1/3, 1/2, 1/5, 1/9, 1/29, 1/20, 29, कुछ भी लिख दो, उसका टोटल कितना होता है, 100%, उसका 1 होता है हमेशा। इसका मतलब है कि टोटल वर्क 1 है, तो 1 वर्क करने के लिए कितना डेज लगेंगे इसको, 1 इंटू 6/2 इंटू 5, यानी कि 15 डेज। इसका मतलब ये हो गया
कि अगर 2/5 वो 6 दिनों में कर रहा है तो टोटल काम ए कितने दिनों में कर लेगा? 15 डेज में। इसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ये बेसिक मेथड है। 15 डेज में। सेम अगर मैं बी का निकालूं तो कितना हो जाएगा? बी अगर किसी काम को 1/3 काम को 10 दिनों में कर रहा है तो टोटल एक काम को कितना में करेगा? क्योंकि सेम वर्क की बात हो रही है ना, तो काम सेम ही होगा, 1 ही होगा। 30 सॉरी 100 नहीं होगा, 10 1 × 10/1 × 3 यानी कि 30 डेज। तो बी जो है वो 30 दिनों में टोटल काम को करता है अकेले। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1, टोटल कितना हो गया? 3। ये सब चीजें तो आप बहुत बार कर चुके हो। 30/3 अगर ए बी साथ में काम करते हैं तो साथ में काम करने पे कितने दिनों में काम फिनिश हो जाएगा? 10 डेज में, 10 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। ये समझाने की चीज नहीं है, समझाने वाली ये थी 2/5 एंड 1/3, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्टली करेंगे। कैसे करेंगे अब ये समझो, इतने पचड़े में नहीं पड़ेंगे क्योंकि फिर बहुत मसले मसाइल हो जाएंगे और इतना मसला अपने को चाहिए नहीं। इतने मसले मसाइल अपने को चाहिए नहीं, है ना। अब देखो, ऐसे सवाल जब भी आपको मिलेंगे आप डायरेक्टली लिखोगे। क्या? जैसे मान लो अगर आपको दे दिया 2/5 ऑफ द वर्क, 2/10 ऑफ द वर्क, 9/10 ऑफ द वर्क, 9/99 ऑफ द वर्क, तो आपको लिखना क्या? डायरेक्टली डायरेक्टली आपको लिखना है ए बी कितने दिनों में करेगा? 6 दिया हुआ है, 6 गिवन है, और ये जो दिया हुआ रहेगा ना, जितना भी पार्ट दिया हुआ रहेगा बस इसको रिवर्स करके लिख देना आपको। 2/5 गिवन है तो 5/2। सेम 1/3 का कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, ठीक है, 10 लिखा, और 1/3 को क्या कर देना? उल्टा कर देना, यानी कि 3/1। तो ए कितने दिनों में करेगा? 3, 15 डेज। और बी का कितना हो जाएगा? 30 डेज। फिर से पहुंच गए वहां तक, आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे आपको पता है क्या आने वाला है। तो ये चीज हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर मान लो, अगर मान लीजिए ये 2/5 ना देके अगर दे दे आपको 1/5 ऑफ द वर्क कर सकता है मान लो 6 डेज में, और 1/3 ना देके 2/3 दे दे कितने? 10 डेज में, तो आप डायरेक्टली कैसे लिखोगे? ए लिखोगे 6 × 1/5 है तो कितना हो जाएगा? 5/1। बी लिखा 10 डेज, 2/3 है तो कितना हो जाएगा? 3/2। डायरेक्टली 5, ये कितना हो जाएगा? 30 और 15। फिर उल्टा हो गया, देखो रिवर्स। अब फिर आगे कैसे निकालना है आपको पता है चीजें। आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला सवाल है टेलीविजन स्क्रीन, और ये लास्ट सवाल है, बट इसको मैं 2-3 तरीके से करने का सिखाऊंगा आपको, और ये आपको सीखना इंपॉर्टेंट है 2-3 तरीका, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको दूसरे सवाल में भी देखने को मिलेगा। टाइम एंड वर्क बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है यार, जितना आसान दिखता है ना समय और काम, उतना आसान है नहीं, इसलिए इसको आपको धीरे धीरे समझो। देखो आज सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन में 1-1.25 घंटे की क्लास हो गई, है ना। 1-1.25 घंटे की क्लास, 1 घंटे की क्लास हो गई, सिर्फ 7 क्वेश्चन हमने किए, अभी तक 7वां क्वेश्चन टच भी नहीं किया। तो इसको इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आपको समझना पड़ेगा, एक एक चीज डीपली अंदर घुस के उसको समझना पड़ेगा, वरना ये सब चैप्टर्स के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। एग्जामिनेशन में आपके हाथ कांपने लगेंगे, फूल जाएंगे, हाथ पैर नहीं बनेगा अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो। और ऐसे कंसेप्ट क्लियर हमेशा पेड कोर्स में होते हैं, फ्री कोर्सेज में नहीं होते हैं, लेकिन आपको फिर भी फ्री कोर्स पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है मेरे द्वारा। तो प्लीज आप चैनल को सपोर्ट करो, अपना सपोर्ट दिखाओ थोड़ा सा, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके दोस्तों के साथ में, जिसको भी रिक्वायरमेंट है फ्री कोर्स की, है ना। और कमेंट करो, अगर समझ में आ रहा है चीजें, पढ़ाया हुआ चीजें आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करो यार, इससे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। एज अ टीचर मुझे क्या चाहिए? एज अ टीचर मुझे चाहिए कि आप तक मेरी चीजें पहुंच पाई है। व्हाट आई डिलीवर इज एक्चुअली एक्वायर्ड बाय ऑल ऑफ यू। मैंने पढ़ा दिया, 10 लोगों ने देख भी लिया, लेकिन उनको समझ नहीं आया, तो फिर कोई फायदा नहीं। तो आप मुझे फीडबैक दो कि हाँ मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बेटर करो, कुछ ऐसा करो,
तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन प्लीज गिव योर फीडबैक, प्लीज इन्फॉर्म मी थ्रू कमेंट्स कि हाँ कैसा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि अभी तक तो बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए, बहुत पॉजिटिव रिएक्शन आया, सभी का बहुत पॉजिटिव रिएक्शन आया, जितने भी कमेंट्स आए, जितने भी लोगों ने कमेंट किया। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो प्लीज कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो ये सवाल देखते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days। ठीक है, सही बात है। ए स्टार्ट्स द वर्क बट लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 10 days। ठीक है। एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी इन 12 days। ये भी ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अब देखो ये सिनेरियो क्या है, ए किसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन ए क्या करता है, ए करता है कि उसने काम स्टार्ट किया और कुछ दिनों बाद, कितने दिनों बाद, 10 दिनों बाद वो काम छोड़ देता है। काम छोड़ दिया, अब बाकी बचा हुआ काम बी कर रहा है 12 दिनों में अकेले। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर बी अकेले ही करता पूरे काम को तो कितने दिनों में काम फिनिश हो जाता, कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो इसका मेथड 1 क्या होगा? पहला मेथड क्या है? मेथड 1, ए जो है 30 दिनों में काम को फिनिश कर सकता है कि नहीं? मुझे बताया गया। तो ए का एक दिन का काम कितना हो सकता है? ए इज 1 day वर्क, एफिशिएंसी की कितनी हो जाएगी? 1/30, है ना। 1 day वर्क 1/30 हो गई यूनिट्स। अब अगर मैं बोलूं कि 1/30 काम ए एक दिन में कर सकता है, और ऑब्वियस सी बात है टोटल काम कितना होगा? टोटल काम ही 1 होगा ना, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू 1। ए जो है वो एक दिन में 1/30 काम कर सकता है, 30 यूनिट्स ऑफ वर्क। और ए कितना दिन काम करता है? 10 डेज करता है। तो 10 दिनों में कितना करेगा वो? 10 डेज में 10/30 इज इक्वल्स टू 1/3 यूनिट्स कर लेता है। यानी कि 1/3 पार्ट ऑफ वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया। 1/30 पार्ट, यूनिट बोलना इज नॉट राइट, एक्चुअली ये पार्ट है, पार्ट बोलते हैं, पार्ट, पार्ट्स, पार्ट्स। यानी कि ए ने 1/3 काम को फिनिश कर दिया, अपने तरफ से ए ने 1/3 काम को फिनिश कर दिया और बोला कि अब 2/3 काम बी तू कर, तेरा काम है। ठीक है, तो रेस्ट वर्क कितना बचा? ऑब्वियस सी बात आपको पता चली गया होगा, रेस्ट वर्क कितना है। अगर एक काम है उससे 1/3 काम खत्म हो गया तो 2/3 पार्ट बचा ना, 2/3 पार्ट बच गया काम का, पार्ट्स। अब ये 2/3 पार्ट बी कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में कर रहा है। बी की अगर मैं बात करूं, बी की अगर मैं बात करूं वो क्या कर रहा है? 2/3 पार्ट कितने दिनों में कर रहा है? वो 12 डेज में कर रहा है। तो मेरे से पूछा जा रहा है कि ए जो बी जो है वो अकेला अगर काम करता अलोन तो कितने दिनों में काम वो कर लेता पूरे काम को, यानी कि एक काम को वो कितने दिनों में करेगा? तो 1 पार्ट, यानी कि टोटल 1 पार्ट को वो कितने दिनों में कर लेगा? 1 × 12 डिवाइडेड बाई 2 × 3, है ना, 6, यानी कि 18 डेज में वो काम को कर लेगा अकेले बी। 18 दिनों में ए जो है वो काम को फिनिश कर लेगा। आया समझ में सबको? क्लियर है? ये तो बेसिक मेथड हो गया ना। चलिए अब मेथड 2 पे चलते हैं। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2, मेथड 2 के मुताबिक अगर मैं बोलूं ए जो है सिर्फ ए का ही काम करवाते हैं। ए के बारे में कहा गया कि वो 30 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है, यानी कि एलसीएम 30 का एलसीएम कितना होगा? 30 ही होगा, है कि नहीं। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना हो गया? 30, और ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1 यूनिट एक दिन की एफिशिएंसी हो गई। अब देखो ए कितना दिन काम किया? ए ने 10 डेज काम किया है, यानी कि ए ने कितना काम कर लिया? एज वर्क
कितना हो गया, एज वर्क 1 × 10, यानी कि 10 यूनिट्स ऑफ वर्क कर लिया। अभी तक हम लोग पार्ट्स में काम कर रहे थे। मैं देखो एक मेथड मैंने बताया आपको पार्ट वाइज, अब ये मेथड मैं बता रहा हूं यूनिट ऑफ वर्क वाइज। तो 1 यूनिट काम करता है ए एक दिन में, तो वो कितना काम कर लिया उसने, 10 यूनिट्स काम कर लिया। अगर उसने 10 यूनिट काम कर लिया तो काम बचा कितना, 10 यूनिट अगर वो काम करके चला गया तो काम कितना बचा, 20 यूनिट्स बच गए काम। अब 20 यूनिट्स काम जो है वो बी 12 दिनों में कर रहा है ना। बी जो है वो 20 यूनिट्स ऑफ वर्क 12 दिनों में कर रहा है। ये देखो 20 यूनिट्स ऑफ वर्क बी कितने दिनों में कर रहा है, 20 वर्क की अगर मैं बात करूं, 20 वर्क 20 यूनिट वर्क वो 12 डेज में कर रहा है, तो उसकी 1 यूनिट की वर्क कितनी हो गई, कितने दिनों में करेगा वो 1 यूनिट वर्क, 12/20 यानी कि 3/5 डेज में वो 1 यूनिट काम कर लेगा। 1 यूनिट काम करने के लिए उसको 3/5 डेज चाहिए। अब मेरे को निकालना है कि 20 यूनिट वर्क वो कितने दिनों में करेगा। नहीं 20 यूनिट नहीं, 20 यूनिट तो निकाल लिया मैंने। अब मेरे को निकालना है कि 30 यूनिट वर्क वो कितने दिनों में कर सकता है, क्योंकि 30 यूनिट ही मेरा टोटल वर्क है और मेरे से वही पूछा जा रहा है कि वो 30 काम को, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से वो पूरे टोटल वर्क को यानी कि 30 काम को बी अकेले कितने दिनों में कर सकता है। तो अगर मैं यहां लिख दूं 30 यूनिट वर्क कितने दिनों में हो जाएगा, तो 3/5 × 30, 6 टाइम्स गया 18 दिन, 18 डेज है क्या, 18 दिन आया था। तो आपके सामने यूनिट वाइज भी आ गया, पार्ट वाइज भी आ गया, दोनों तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है ये सवाल, है ना। अब मैं एक और तरीके से आपको सिखाऊंगा इस सवाल को करना। कंट्रोल एम, मेथड 3, मेथड 3 आपके सामने में है। और मेथड 3 क्या बोलता है, मेथड 3 बोलता है कि आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा, कैसे पता होगा यार, आपको तो ये फाउंडेशन बैच है, आपके लिए तो फाउंडेशन बैच है, तो आपको पता नहीं होना चाहिए चीज। 30 काम 30 दिनों में 30 दिनों में काम कर रहा है कौन, ए, 30 दिनों में काम कर रहा है ए। टोटल काम अगर मैं यहां लिखूं आपका फॉर्मूला फिर से मैं लिखता हूं, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेज, याद है फॉर्मूला। अब आप देखो 30 काम जो है वो ये मेरा कितना हो गया, 30 डेज हो गया। और मेरी एफिशिएंसी ए की कितनी है, मैंने मान लिया मेरी ए की एफिशिएंसी ए है, मैंने ये बात मान लिया कि मेरी ए की एफिशिएंसी ए है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 डेज इंटू एफिशिएंसी ए। अब इतना ही काम अगर मैं बोलूं 2 पार्ट में अगर डिवाइड किया जाए तो वो कैसे हो रहा है, 20 दिन काम कर रहा है अपने एफिशिएंसी के हिसाब से ए, इतना काम वो करेगा, और बाकी बचा हुआ काम 12 दिनों में फिनिश कर रहा है कौन, बी। नहीं 20 दिन नहीं है, 10 है ना, 10 दिन है, 10 दिन। सेम फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को मैंने तोड़ के बिठाया कि अब क्या हुआ, 10 दिन काम किया ए ने अपनी एफिशिएंसी के साथ में, प्लस 12 दिन काम किया बी ने अपनी एफिशिएंसी के साथ में, और इन दोनों का जो सम होगा वही होगा ना टोटल वर्क। जो टोटल वर्क मेरा यहां से आया था 30 ए की एफिशिएंसी मैंने ए ही मान लिया और 30 डेज उसने काम किया, तभी उसका टोटल वर्क आएगा। तो अब मेरे पास एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या बोलता है, वो रिलेशन बोलता है कि 20A इज इक्वल्स टू 12B। इसका मतलब हो गया A/B इज इक्वल्स टू 3/5, यानी कि A की एफिशिएंसी 3 है, B की एफिशिएंसी 5 है ना। A की एफिशिएंसी 3 है, B की एफिशिएंसी 5 है। मैं रेशियो में बात कर रहा हूं, मैं x नहीं ले रहा हूं, क्योंकि x मुझे पता ही है बाद में वो कट ही जाना है। तो A की एफिशिएंसी 3 आ गई, B की एफिशिएंसी 5 आ गई।
हाँ समझ में आपको? यहां तक चीज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं अभी उस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये चीज आपको डायरेक्टली फॉर्मूला से भी बता सकता था, दैट इज mdh/w। ये एक फॉर्मूला होता है, आगे हम लोग करेंगे इस पे सवाल, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल किए बगैर आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कहाँ से आता है। वो फॉर्मूला यहीं से आता है, जो मैंने कंसेप्ट आपको अभी सिखाया है, इसी कंसेप्ट से फॉर्मूला बनता है mdh/w। उसके ऊपर हम लोग सवाल करेंगे, उसके ऊपर डेडिकेटेड क्लास है। ए की एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई, है ना? अब देखिए, ए की एफिशिएंसी 3 है। अब मैं टोटल वर्क पहले निकालू। टोटल वर्क, ए की एफिशिएंसी 3 है और नंबर ऑफ डेज कितने काम करते हैं? 30 काम कर रहा है, 30 दिनों तक काम कर रहा है ए, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया? 90 यूनिट्स ऑफ वर्क। आया समझ में? अगर मैं टोटल वर्क में बिठा दूं, एफिशिएंसी की कितनी है? 3। कितने दिनों तक वो काम फिनिश करता है? पूरा 30 दिनों में। टोटल कितना हो गया? 90 यूनिट्स ऑफ वर्क, है कि नहीं? और मेरे से पूछा क्या गया है? मेरे से पूछा गया है कि बी कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेगा, यानी कि बी 90 यूनिट्स ऑफ वर्क कितने दिनों में कर लेगा। तो फिर से सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेज। मेरे को डेज निकालना है, टोटल वर्क मुझे पता है 90 आ चुका है, एफिशिएंसी मुझे पता है 5, डिवाइड करूंगा तो 18 डेज आ जाना है आंसर। यानी कि यहां से भी 18 आ रहा है, यहां से भी 18 आ रहा है और यहां से भी 18 आ रहा है। आप 25 तरीका निकाल लो, हर तरीके से 18 ही आएगा। यही मैथ की खूबसूरती है कि सवाल एक है, उसको सॉल्यूशन लाने के तरीके अलग अलग हैं। किसी भी तरीके से आप निकाल लो। जैसे कि आपको पढ़ाने के चैनल अनेक है, मैथ्स एसएससी पढ़ाने के चैनल अनेक है, लेकिन ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप कौन से मेथड को इस्तेमाल करते हो ना सवाल सॉल्व करने के लिए। वही आपके ऊपर है कि आप कौन से चैनल को सेलेक्ट करते हो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, जो आपको सही तरीके से सही चीजें बताए। आया समझ में? तो आई होप सो चीजें आपको समझ में आ गई है। मैंने सब चीज आपको क्लियरली बता दिया है। अगर आप यहां तक आए हो तो आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सपोर्ट करो अपने चैनल को, माइंडली थॉटफुल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, फीडबैक देके, और क्या। चलिए, अगले वीडियो में मुलाकात होगी बहुत जल्दी, टाइम एंड वर्क के अगले पार्ट के साथ में। आज 3 क्लास हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट रेडी है, आपके सामने दिखेगा आपको प्लेलिस्ट में कि आपको अलजेब्रा पूरा कंप्लीट हो चुका है 8-9 क्लास में। ये हमारा 11वां या 12वां क्लास है टोटल में बात करूं, या फिर टाइम एंड वर्क का है 3रा क्लास है। तो होपफुली बहुत जल्दी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 6-7 महीने के अंदर हम लोग सब चीजें कंप्लीट कर लेंगे। डोंट वरी, जस्ट विश्वास रखो, आपके चैनल पे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ अपनी तरफ से। चलिए, मुलाकात होगी फिर, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।